रीवा में जनेह थाना के गढ़ी चौकी क्षेत्र अंतर्गत विद्यालय से घर लौट रही 10 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अंजनी केवट निवासी गोदर को किया गिरफ्तार। आरोपी को जनता जनार्दन के हवाले किए जाने आक्रोशित परिजन व ग्रामीणों ने चौकी परिसर का किया घेराव। वहीं कई घंटे तक चली बहस के साथ साथ आरोपी को पुलिस के चंगुल से बाहर निकालने का भी किया गया प्रयास, जहां इस दौरान स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कई थानों से भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचे, जहां एसडीएम, एसडीओपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मौजूदगी पर कड़ी कार्रवाई के आश्वासन के पश्चात लोगों का आक्रोश हुआ शांत। कल बच्ची अपने स्कूल से लौट रही थी और उसके साथ एक अन्य बच्चा जो उसी के पड़ोस का था वो भी साथ में जा रहा था और रास्ते में इसको ये एक जो आरोपी है ये मिला था और इसने ये कहा था कि मैं तुम्हारे गांव का ही मेरी ससुराल है, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। और उसको फिर बिना उसकी मर्जी के ले जाके और फिर एक सुनसान एरिया में उसके साथ गलत काम किया था, जिसकी रिपोर्ट कल देर रात थाने पे परिजनों ने लिखाई थी 11-12 बजे और जिसके आधार पे इसमें हमने 376 पॉक्सो एक्ट 363 के मामला इसमें दर्ज किया है और बच्ची का इलाज के लिए यहाँ पे हमने हॉस्पिटल में और यहाँ से फिर मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। बच्ची स्टेबल है, डॉक्टर से भी बातचीत हो गई, मैं परिजनों से मिल के आया हूँ। बच्ची स्टेबल है और ठीक है और जल्दी 2-3 दिन के अंदर उसको यहाँ से डिस्चार्ज भी किया जाएगा। और जहाँ तक आरोपी की बात है उसके लिए कल से ही टीम लगातार रात भर पूरी लगी रही है और जिसके आधार पर उसको चिन्हित करके और संदेही को चौकी गढ़ी में लाया गया, उसे पूछताछ भी चल रही है। परिजन द्वारा थाने का घेराव किया गया है। परिजन के कुछ गांव वासियों जो साथ के हैं उन लोग के द्वारा उस चौकी में जहाँ पे जो संदेही को लाया गया था वहाँ का उन्होंने घेराव किया है और उनका 2-3 मांगे थी, जिसके बारे में हमने बताया कि सारी चीज़ें अवैधानिक है। उनका कहना था कि आरोपी को उनको सुपुर्द कर दिया जाए, जिसके बारे में उनको समझाई दी गई कि इस प्रकार से ये संविधान को विपरीत है। और दूसरा उनकी कुछ अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था, रोड अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था, तो सारी चीज़ों का उनको समझाई दी गई है और उनको ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ हम जो भी कठोर उसमें हम अवैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं, कठोरतम दंड दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसको जल्द से जल्द उसका केस लगा के और कोर्ट से उसको सजा दिलाएंगे। सर, चौकी मौजूद जो भी आक्रोशित भीड़ मौजूद थी वहाँ पे हवाई फायरिंग करनी पड़ी, कंट्रोल करने के लिए? नहीं, भीड़ जरूर आक्रोशित थी, लेकिन काफ़ी समझाइश के बाद और पुलिस के कड़े रुख के बाद उसको वो बाहर निकल आई, हवाई फायर की जरूरत नहीं पड़ी है। कितने आरोपी थे? एक आरोपी है इसमें। आरोपी कहाँ का रहने वाला? आरोपी उसी क्षेत्र का, गढ़ी चौकी क्षेत्र का ही रहने वाला है। अभी तक कितने आरोपी हैं सर? जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम अंजनी केवट है, संदेही है और इसके साथ, लेकिन इस घटनाक्रम में नहीं, लेकिन जब बच्ची को उन्होंने बैठाया था तो उसके साथ एक अन्य व्यक्ति है जिसके बारे में पूछताछ भी चल रही है।